हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। एंड अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें एंड मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें। आई होप आप सभी की भी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एंड मैं आपको बता दूं कि ये मेरे नाइट का शेड्यूल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कपड़े हो गए थे, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही थी, जिस वजह से कपड़े बिल्कुल भी नहीं वॉश हुए थे। तो मैं यहाँ पे सडनली मैंने सोचा आज नाइट में अब थोड़ा सा जो बारिश है थोड़ी थम गई है, तो मैं यहाँ पे थोड़े से अपने कपड़े डाल देती हूँ। एटलीस्ट मॉर्निंग तक वॉश हो जाएंगे एंड मे बी कल अगर धूप निकली तो कपड़े जो हैं वो एटलीस्ट इतने हो जाएंगे कि ज़्यादा बल्क में जब कपड़े हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। मेरी पहचान सिर्फ किसी की पत्नी या माँ होने से ख़त्म नहीं होती है, मेरी खुद की भी पहचान है। ये वाला सेंटेंस अगर हमने अपने माइंड में रख लिया तो हम दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ सकते हैं, क्योंकि अपनी खुद की पहचान बनाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर हम संघर्ष करेंगे तो डेफिनेटली हमारी पहचान ज़रूर बनेगी। एंड फाइनली क्या होता है कि घर का इतना सारा काम हो जाता है ना कि कभी कभी ना मैं खुद अपने आप को डिमोटिवेट फील करने लगती हूँ। देन उसके बाद फिर से खुद मोटिवेट हो जाती हूँ। एंड यहाँ पे मेरी बेबी जो थी वो सारे कपड़े ऑलमोस्ट मैंने सारे डाल दिए थे, बट फिर भी अगर सिंगल सिंगल रह गया था तो वो भी उसने उसमें डाल दिया था। एंड यहाँ पे इसको लग गई थी काफ़ी तेज भूख। एंड यहाँ ये इसने खाया बनाना। एंड क्या होता है ना कि हम सारे कामों को एक साथ करने के चक्कर में इतने ज़्यादा कभी कभी इतना ज़्यादा लोड हो जाता है ना कि बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड सारी चीज़ों को मैनेज करना होता है, इजी नहीं होता है हर चीज़। बट ये है कि अगर हमने तय कर लिया है तो डिफ़िकल्ट भी नहीं होता है। एंड यहाँ पे जब हम किड्स के साथ होते हैं, जनरली जब फैमिली के साथ होते हैं, तो कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हमें टाइम मिल जाए निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टाइम मिलता नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि घर के इतने सारे काम होते हैं ना। आप अपने सपनों को अगर साइड में रख देते हैं एंड आप अपने घर में जितना इन्वॉल्वमेंट होंगे ना, अगर आप 4 से 8 घंटे भी दोगे ना तो वो भी कम पड़ जाएंगे। अगर आप 24 घंटे भी दोगे ना तो वो भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए इतना टाइम मत दो। हाँ, जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसको करो एंड जस्ट लीव इट। कि जो नेसेसरी नहीं है उसको मत करो। एंड यहाँ पे हो गई थी काफ़ी रात एंड बेबी स्टिल सो नहीं रही थी। मैं बस जस्ट इसका यही वेट कर रही थी, ये कब सोए। बट नहीं, उसको तो खेलना था भाई। अब देखो, अब यहाँ पे इनकी गाड़ी चल रही है एंड मैं बस यही, क्योंकि जब तक बच्चे नहीं सोते ना तब तक कहीं ना कहीं बहुत एकदम कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है। एंड फाइनली बेबी थोड़ा सा सोने लगी थी, सो गई थी। मैंने उसको डैडी के पास दे दिया, आप इसको अब हैंडल करो भाई, अब मैं अपना पढ़ती हूँ। नाउ आई विल कम बैक टू माई स्टडी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं किया तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि दिन में इतना टाइम मिले ये पॉसिबल नहीं है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो हमें नाइट में ही निकालना होता है। एंड यहाँ पे मैंने पढ़ा था सी डी पी के जो कुछ पॉइंट्स थे वो। एंड यहाँ पे बहुत सारा अगर एक दिन नहीं पढ़ती हूँ, अगर एक दिन स्किप कर देती हूँ तो बहुत सारा सिलेबस एक साथ हो जाता है, जो कि एक माइंड में बहुत इरिटेशन पैदा कर देता है। तो डेली डेली हमें वर्क भी अपना पूरा कंप्लीट करना होता है, क्योंकि डेली का जो शेड्यूल है तो वो हमें कंप्लीट करना होगा। अदरवाइज़ वो इतना ज़्यादा हो जाता है ना तो फिर फ्रस्ट्रेशन होता है, टेंशन होती है, डिप्रेशन होता है। मुझे तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप लोगों के साथ होती हैं कि नहीं होती हैं, आप बताना। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग 5 से लेकर के 12 के बीच में जो टॉपिक्स मैंने सिलेक्ट किए हैं वो एटलीस्ट मेरे उतने टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएं। एंड काफ़ी नाइट हो गई थी, 12-1 बज गया था। एंड मॉर्निंग में भी जल्दी उठना होता है, क्योंकि बेटे को स्कूल जाना होता है। एंड मतलब बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। बट स्टिल फिर भी ये है कि हम अगर अपना थोड़ा थोड़ा भी अगर स्लॉट्स कंप्लीट करते रहते हैं तो हमारा जो अगर हम पूरे दिन का देखें, अगर हमें आधा घंटा मिल रहा है, 15 मिनट मिल रहे हैं, 20 मिनट मिल रहे हैं, अगर इन सबको अगर थोड़ा थोड़ा भी मिल रहा है ना, एंड इन सबको अगर हम एक साथ जब कंबाइन कर देते हैं ना तो देखो बहुत अच्छा फील होगा कि एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे निकाल लिए। मतलब उस टाइम में निकाल लिए जिस टाइम में हम सोच भी नहीं सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। तो बस यही ऐसे ही मेरा प्रोसेस चलता रहता है। एंड आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। एंड देखो फिर से अब इनको नींद नहीं आई, अब ये कह रही है कि मम्मा नहीं, मुझे तो आप ही के साथ सोना है। अब मम्मा ही स्पेशल सुलाएंगी, डैडी के पास उनको नहीं सोना है बिल्कुल भी। अब यहाँ पे मेरा छोटा सा एक टॉपिक रह गया था, बस मैंने सोचा कि अब इसको फाइनली कंप्लीट कर देती हूँ। पर कहाँ, मतलब ये है कि